Hello friends, today I will explain you how to calculate moment of inertia of different type of sections. So first of all let me consider T section. Here I am drawing the T section. I hope it is visible to all of you. This is the T section, and for purpose of example I am taking some dimensions. यहाँ पे मैं डायमेंशंस ले लेता हूँ इसकी 200 मिलीमीटर इसकी जो है विड्थ हो गई, और ये हो गया आपका 50 मिलीमीटर। नेक्स्ट जो है ये हो गया आपका 200 मिलीमीटर, और ये हो गया 50 मिलीमीटर। इस सेक्शन का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो इस टाइप के किसी भी सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि इस पूरे फिगर को हम क्या करेंगे, दो भागों में बांट लेंगे। पार्ट 1 इसको हम कहते हैं, पार्ट 2 इसका। ठीक है, सबसे पहली स्टेप क्या होती है, सबसे पहले तो हमें रेफरेंस एक्सिस डिसाइड करनी है। तो रेफरेंस एक्सिस हम कैसे डिसाइड करेंगे, सपोज करो यहाँ से हमने लिया ये लेफ़्ट मोस्ट कॉर्नर पे वाई एक्सिस हो गया, और राइट मोस्ट कॉर्नर पे आपका हो गया एक्स एक्सिस, एक्स एक्स, एंड दिस इज वाई। ठीक है, ये आपका रेफरेंस एक्सिस हो गया। आप मान लो इसका सिंबल दे देते हैं। रेफरेंस एक्सिस लेने के बाद हमें फाइंड आउट क्या करना होता है कि फिगर 1 और फिगर 2 का सेपरेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। फिगर 1 है, फिगर 2 है। सबसे पहले हमने सेपरेट क्या क्या निकालनी चीज़ें, क्या क्या चाहिए हमें निकालना है दोनों का। फिगर इस साइड हो गया हमारा फिगर 1, इस साइड हो गया हमारा फिगर 2। फिगर 2 का हमें एरिया चाहिए A1, ठीक है, x1 चाहिए, इसका y1 चाहिए, सेम A2, x2 एंड y2। साथ ही साथ हमें क्या चीज़ देख लेनी चाहिए कि कहीं कोई एक्सिस हमारा सिमेट्रिक तो नहीं है। सिमेट्रिक एक्सिस क्या होता है कि सिमेट्रिक एक्सिस वो एक्सिस होता है जो फिगर को इक्वली 2 पार्ट में बांट देता है। यानी कि अगर हम फोल्ड कर दें उस एक्सिस के अबाउट फिगर को, तो क्या होगा कि आपका जो फिगर इक्वली ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि हम यहाँ देख रहे हैं, ये जो एक्सिस है ये इक्वली ओवरलैप कर रहा है। मान लो इसको मैं ले लेता हूँ 1 1 एक्सिस, तो इक्वली ओवरलैप कर रहा है। और जैसा कि मैंने प्रीवियस क्लास में ऑनलाइन क्लास ली थी, उसमें मैंने बताया था कि किसी भी फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है, अगर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा देते हैं, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सुबह मैंने पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ाई थी, उसका यूज़ भी बता देता हूँ। मान लो फिगर 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें फाइंड आउट करना है, और रेफरेंस एक्सिस हमारा एक्स एक्स एक्सिस है। तो क्या होगा, आई एक्स एक्स जो होगा वो होगा आई सी जी प्लस एरिया इंटू एच स्क्वायर, जहाँ पे एच क्या होगा, जहाँ से वाई एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहे हैं हम, तो वाई 1 माइनस वाई बार, ये आपका एच एक्सिस होगा। तो यहाँ पे एक नई चीज़ सेम, अगर हम आई वाई वाई निकालते हैं तो ये हो जाएगा आई सी जी प्लस एरिया इंटू एच स्क्वायर। इस केस में जो एच होगा वो होगा हमारा x1 माइनस एक्स बार।
सेम ये चीज़ हमारी एप्लीकेबल किसके लिए होगी, फिगर 2 के लिए होगी। ठीक है, अब हमें x1 और x2 निकालने हैं। सबसे पहले एरिया निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा फिगर 1 क्या है, इस तरीके से है फिगर 1, 20/50 का ये फिगर है, और यहाँ पे ये फिगर इस टाइप से है। फ्लैंज और बैब कहते हैं इनको। फ्लैंज ऊपर वाला पोर्शन होता है, बैब नीचे वाला पोर्शन होता है। तो इस साइड ये जो है आपका 200 हो गया, और ये हो गया आपका 50। सबसे पहले एरिया निकालते हैं। तो एरिया क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ। विड्थ इसकी 200 है और लेंथ आपकी 50 है। तो 200 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, 10, 5 to 10 और 3 0 हमारे। ठीक, ऐसे यहाँ पे हम निकालते हैं तो क्या होगा, 200 इंटू 50 इक्वल टू क्या होगा, 10,000। ये एरिया जो होगा मिलीमीटर स्क्वायर में होगा, यहाँ भी एरिया मिलीमीटर स्क्वायर में होगा। ठीक है, अब हमें निकालना है x1 और y1। x1 मतलब y एक्सिस से, अगर y को हमने रेफरेंस एक्सिस ले रखा है तो x1 डिस्टेंस निकालनी है हमें। x1 डिस्टेंस मतलब कि फिगर 1 का सेंट्रॉइड निकालना है हमें। वो कैसे निकालेंगे हम, यहाँ से देखो, किसी भी रेक्टेंगुलर फिगर का जो सेंट्रॉइड होता है, मैं यहाँ पे बता देता हूँ कि कोई भी रेक्टेंगुलर या फिर आपका अगर फिगर है स्क्वायर, तो जहाँ पे डायगोनल मीट करते हैं जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये 500 है, 20 है, 200 है, यहाँ पे 50 है। तो इसका डायगोनल जो मीट होगा यहाँ से सेंटर में मीट होगा बिल्कुल। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये सेंट्रॉइड है। तो x1 जो होगा वो होगा 200 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 100 मिलीमीटर। अगर हम y1 की बात करते हैं तो y1 की बात करते हैं रेफरेंस एक्सिस x एक्स से, तो क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक तो 200 हो गया, तो ये हो गया 200 प्लस ये हो गया 200 प्लस हाइट कितनी है, 50/2, सेंटर में होगा तो 50/2। तो यहाँ पे कितना, 200 प्लस 25, 225। जबकि x2 क्या होगा, x2 अगर हम दूसरे फिगर की बात करें इसकी, तो x2 सेम चीज़, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है इस पॉइंट तक, अगेन 200 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 100। और यहाँ पे हम बात करते हैं अगर, तो इसकी हाइट कितनी होगी, ये 200 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 100 पे होगा। और अगर हम x एक्सिस से y2 की बात करते हैं तो अगेन 200 डिवाइडेड बाई 2, अगेन ये भी 100 होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हमें क्या है कि पूरे फिगर का x बार और y बार निकालने हैं। तो x बार क्या होगा, x बार होगा हमारा एरिया ऑफ 1 इंटू x1 प्लस एरिया ऑफ 2 इंटू x2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। ठीक है, ठीक ऐसे ही अगर हम यहाँ बात करते हैं तो y बार क्या होगा, a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, एरिया 10,000 हो गया, x1 हमारा कितना है, मल्टीप्लाइड बाई 100 प्लस a2 10,000 हो गया, अगेन 100 डिवाइडेड बाई 10,000 प्लस 10,000, यानी कि अगेन ये 100 पे आ जाएगा। यहाँ पे हम वाई बार की बात करते हैं तो वाई बार क्या होगा, एरिया आपका 10,000 हो गया, y1 हमारा
225 पे है प्लस 10,000 अगेन मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 10,000 प्लस 10,000। तो यहाँ पे मिलता है 325 डिवाइडेड बाई 2 1 6 100 325 1 6 2 2 जा 4 162.5 मिलीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, आई एक्स फाइंड आउट करना है। फिगर 1 की बात करते हैं, एक्स एक्सिस के अबाउट, तो कैसे निकालेंगे हम इसको, हम रोटेट कर रहे हैं एक्स एक्सिस के अबाउट, तो b इंटू डी क्यू यानी कि रेक्टेंगुलर फिगर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू बी डी क्यू डिवाइडेड बाई 12 और आई वाई को हम ऐसे मान लेते हैं डी बी क्यू बाई 12। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि हमने जिस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है हमें, उस एक्सिस की पैरेलल वाली लाइन को तो हम सिंगल रखेंगे और जो लाइन परपेंडिकुलर है उसको हम क्यूब करेंगे। ठीक है, तो आई एक्स एक्स निकालते हैं अगर यहाँ पे, तो क्या क्या है, आई सी जी प्लस ए इंटू एच स्क्वायर, करेक्ट। सबसे पहले आई सी जी निकाल लेते हैं, तो ये एक्चुअली निकलेगा क्या, आई एक्स एक्स को हम ऐसे भी बाइफरकेट कर सकते हैं। सबसे पहले आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई एक्स एक्स 1 प्लस आई एक्स एक्स 2। तो हम पहले क्या निकालेंगे, आई एक्स एक्स 1, वो कैसे निकालेंगे, बी डी क्यू बाई 12 यानी कि आई सी जी प्लस एरिया इंटू एच स्क्वायर, जो हम पहले फॉर्मूला लिख चुके हैं। अब बी विड्थ है, फिगर 1 की बात कर रहे हैं, तो हम 200 हमारी विड्थ हो गई और हाइट हो गई 50 का क्यूब डिवाइडेड बाय 12 प्लस एरिया हमारा 10,000 है और हम बात कर रहे हैं एक्स एक्स निकाल रहे हैं, तो y माइनस वाई बार माइनस y1, तो y बार हमारा 162.5 है माइनस y1 हमारा कितना आया है यहाँ पे 225, तो इसका स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे हमें आई एक्स एक्स 1 मिल जाएगा। ऐसे ही हम निकालेंगे आई एक्स एक्स 2, तो आई एक्स एक्स 2 निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अगेन बी डी क्यू सेकेंड फिगर के लिए विड्थ क्या हो गई, ये जो 50 है ये इसकी विड्थ हो जाएगी, तो 50 इंटू 200 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 प्लस 10,000 मल्टीप्लाइड बाई वाई माइनस वाई बार, तो यहाँ पे वाई बार जो है 162.5 हो गया प्लस ये हो गया आपका, माइनस करेंगे यहाँ पे माइनस 100 इसका स्क्वायर। यहाँ से हमें आई एक्स एक्स 1 और आई एक्स एक्स कैलकुलेशन आप लोग खुद कर लेंगे, तो कैलकुलेशन करके हमें आई एक्स एक्स 1 और आई एक्स एक्स 2 दोनों ही मिल जाएंगे। दोनों को निकाल के अब हम क्या करेंगे कि पूरे फिगर के लिए हम क्या करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाएंगे। वो कैसे लगाएंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम पूरे फिगर के लिए, पूरे फिगर की बात करें अगर हम, तो हमारा फॉर्मूला तो वही रहेगा, आई एक्स एक्स इज इक्वल टू आई सी जी प्लस टोटल एरिया इंटू एच स्क्वायर। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है,
यहाँ पे जो h आएगा डिफरेंस या डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइडल एक्सिस एंड डिस्टेंस सेंट्रोइडल एक्सिस एंड रेफरेंस एक्सिस वो हम कैसे निकालेंगे। ICG का तो हमें फाइंड आउट करना है। IXX हम निकाल चुके हैं। IXX हमारा क्या है, IXX1 प्लस IXX2 इक्वल टू ICG प्लस टोटल एरिया हमारा क्या है 20,000 और ये क्या हो जाएगा h² यानी कि 0 से लेके x बार y बार की जो डिस्टेंस है वो y बार का स्क्वायर। इस यहाँ से हम सॉल्व कर लेंगे तो ICG हमें मिल जाएगा IXX माइनस 20,000 इंटू y बार हमारा आ रहा है यहाँ पे 162.5 का स्क्वायर। तो यहाँ से हमें ICG जो है x एक्सिस के अराउंड वो हमें मिल गया यहाँ पे, वो मिल जाएगा हमें 100 वट एवर वैल्यू कम्स इनटू यूनिट रहेगी mm की पावर 4। ऐसे ही अगर हम IYY फाइंड आउट करते हैं तो IYY होगा हमारा IYY1 प्लस IYY2। इस केस में हमारा क्या होगा कि हम ये जो एक्सिस है सेंट्रोइडल एक्सिस के अबाउट डायरेक्ट निकल जाएगा। कैसे निकलेगा कि हम इसे बस यानी कि बेस हमारा 50 हो जाएगा फिगर 1 में, और फिगर 2 में बेस हमारा 200 हो जाएगा, और फिगर 1 के लिए डेप्थ हो जाएगी 200 और फिगर 2 के लिए डेप्थ हो जाएगी 50। तो हम सीधे लगा सकते हैं 50 इंटू 200 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12, 50 इंटू 200 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाइड बाई प्लस 200 मल्टीप्लाइड बाई 50 का क्यूब डिवाइडेड बाई 12। यहाँ से हमें IYY मिल जाएगा, mm की पावर 4 में आंसर आएगा। तो ये जो वीडियो था ये T सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने के लिए मैंने बनाया आप लोगों के लिए। इस वीडियो को एक बार ऑब्जर्व करें और जो भी डाउट्स आते हैं मेरे साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।